हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है RCI एजुकेशन हब में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन किए थे क्लास 12 का मैथ का, इसलिए कि ये जो क्लास चल रहा है क्लास 12 के लिए चल रहा है। तो क्लास 12 का मैथ में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे कंटिन्यूअस से लेकर। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसके पहले हम लोग कुछ कर चुके हैं क्वेश्चन, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में आप लोग जाकर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 उदाहरण का तो मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक फलन दिया हुआ है हम लोग को, और उसको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फलन है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/x। इसको चेक करना है कि ये सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये तो साफ साफ पता चल जा रहा होगा कि ये तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। उसके पहले ये फलन जो है वो डिफाइन नहीं है किस पे, x बराबर 0 पे। इसलिए कि कोई भी संख्या हो जिसका हर अगर 0 हो जाता है तो डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है x बराबर 0 पे। तो हम लोग इसका जो चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, हमको सभी वैल्यू के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, या तो 3 केस ले सकते हैं। एक 0 से छोटा पर चेक करें जो कि वास्तविक संख्या हो, एक 0 से 12 पर चेक करें, या तीसरा ऐसा हो सकता है तीसरा 0 पर भी हम लोग चेक कर ले। ठीक, तीनों पर चेक करेंगे, लेकिन हम लोग पता है 3 पर होगा नहीं, इसलिए 3 पर x बराबर 0 पर होगा नहीं, इसलिए x बराबर 0 पर क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं सबसे पहले एक वास्तविक संख्या के लिए जो 0 से छोटा हो, या ये भी लिख सकते हैं जो 0 के बराबर, ऐसा वास्तविक संख्या जो 0 के बराबर नहीं हो तो डायरेक्ट एक ही बार में चेक हो जाएगा, इसलिए फलन एक ही है। तो हम लोग इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं कि माना कि C एक वास्तविक संख्या है जहाँ C नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब C का मान 0 के बराबर छोड़ के बाकी सारा मान हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं जब भी कंटिन्यूअस चेक करते हैं 3 चीज़ों का, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, राइट हैंड लिमिट RHL और फलन वैल्यू। तो यहाँ पे LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है बता रहे, यहाँ पे लिमिट में x के किसी भी मान के लिए फलन का मान चेंज नहीं हो रहा है। जब किसी भी मान के लिए फलन का मान चेंज होता है तभी जाके हम लोग क्या LHL और RHL लिमिट निकालते हैं। अदरवाइज हम लोग इस अगर नहीं चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट यहाँ पर निकालेंगे तो लिमिट हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड टू C f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का मान क्या है 1/x है, तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह 1/x रख देंगे। यहाँ पर 1/x आ गया। अब यहाँ पर c जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो आसानी से यहाँ पर x की जगह c रख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/c। अब इसके बाद हम लोग दूसरा निकालते हैं फलन वैल्यू। तो फलन वैल्यू को लिखते हैं पहले f ऑफ x का मान लिख लेते हैं 1/x। जहाँ जहाँ x रहता है उसके जगह पर हम लोग c रख देते हैं। तो f ऑफ यहाँ पर x की जगह c रख दिए, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या करेंगे c रख देंगे। अब ये दोनों मैच कराते हैं कि ये दोनों बराबर आया है कि नहीं, लिमिट और फलन वैल्यू। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा सारे c के और सारे वास्तविक संख्या के लिए, लेकिन c नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू C f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। चूँकि इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए। तो लिख सकते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, अब हम लोग पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि इसका लिमिट हम लोग निकाले किस पे, x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे डिफाइन नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल कर दिखाना चाहते हैं कि है कि नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखो, अगर किसी का लिमिट अनंत आता है, अनंत का मतलब पता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है कि देखो ऐसे तो निकालना जो है डायरेक्ट यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर 0 पे फलन डिफाइन नहीं है, इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पे। तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं
कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पे। तो ये इसका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग इसके बाद उदाहरण 10 देखेंगे। तो उदाहरण 10 में फलन दिया हुआ है, ये भी फलन हर एक वास्तविक संख्या के लिए बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसलिए हम लोग सारे वास्तविक संख्या के लिए चेक करना पड़ेगा, ना कि किसी बिंदु पे। शुरू में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल, जो कि हम लोग कुछ बिंदु पर बताना रहता था कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है सारे बिंदुओं पर बताना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं फलन। सबसे पहले हम फलन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x प्लस 2, x जब 1 से या 1 के बराबर होगा तब 1 से छोटा या 1 के बराबर, x माइनस 2 होगा जब x का मान 1 से बड़ा होगा। अगर हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ अगर x बराबर 1 पे चेक करना रहता तो बहुत आसान था। सिर्फ x बराबर 1 पे LHL लिमिट निकालते, RHL लिमिट निकालते और फलन वैल्यू निकालते और चेक करते कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अब बता देते कि x बराबर 1 पे ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसलिए कि x बराबर 1 पे चेंज हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, सारे वास्तविक संख्या के लिए हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस फलन के लिए डिफाइन कर लेते हैं, एक वास्तविक संख्या लेंगे जो कि क्या होगा 1 से छोटा होगा। पहले 1 से छोटा पर चेक करेंगे, फिर 1 से 12 पे चेक करेंगे, उसके बाद जो बचा x बराबर 1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आएगा। पहला, ये x बराबर 1 से छोटा, इसलिए कि 1 से छोटा पर इसलिए चेक करना पड़ेगा कि 1 से छोटा पर ये फलन क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है, और ये 1 से 12 पर ये फलन फिक्स हो जा रहा है। तो एक बार 1 से 12 पर, एक बार 1 से छोटा पर, एक बार x बराबर 1 पे। तो तीनों पे हम लोग क्या करना है कि फलन वैल्यू तीनों पर चेक करना है कि ये फलन जो है वह कंटिन्यूअस है कि नहीं प्रत्येक बिंदु पे। तो सबसे पहले हम लोग एक वास्तविक संख्या मानेंगे जो कि 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले, माना कि C एक वास्तविक संख्या है जहाँ C लेस देन इक्वल टू 1 है। अब देखो 1 से जैसे C का मान छोटा लिए तो ये फलन फिक्स हो गया कि इसका फलन का मान कितना होगा x प्लस 2। तो इसमें LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये हमको 1 पे चेक करना पड़ता तो 1 पे फलन का मान चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पे जब C का मान 1 से छोटा ले लिए तो इसमें सिर्फ एक ही फलन बचा x प्लस 2। तो उसमें हम लोग को LHL RHL लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ इसमें हम लोग इस फलन को लेकर लिमिट निकालेंगे और फलन वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड टू C f ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर f ऑफ x का मान फिक्स है कि यही होगा, इसलिए कि C का मान 1 से छोटा यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू C और इसके f ऑफ x की जगह x प्लस 2। अब लिमिट निकालना सबको पता है कि जहाँ पे x होता है तो x टेंड कर रहा है C से, तो x की जगह क्या लिख देते हैं C, तो C प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग फलन वैल्यू निकालेंगे। तो फलन वैल्यू जो होगा क्या होगा, f ऑफ x पहले लिख देते हैं, इसमें क्या है C से छोटा पर यही है x प्लस 2। तो यहाँ पे x के जगह जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर C रख देंगे, तो f ऑफ C बराबर C प्लस 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों को दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं मतलब क्या है, ये फलन कंटिन्यूअस है वास्तविक संख्या के लिए जो C जो मतलब 1 से छोटा है।
तो इसको पहले बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा निकालते हैं पहले, तो चलिए लिख ही लेते हैं इसको कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सभी वास्तविक संख्या के लिए। चलिए हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है सी लेस देन या एक्स लेस देन 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं सभी वास्तविक संख्या के लिए, धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए सही होगा। ये भी नहीं लिख सकते, ऐसे लिखते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए, सी एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस वास्तविक संख्याओं के लिए जो 1 से छोटा है, जो 1 से छोटा है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग निकालेंगे इसका दूसरा पार्ट, जब c का मान 1 से बड़ा होगा तब। फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जब 1 से 12 पे निकालेंगे तो इसी में क्या हो जाएगा कि माना कि c एक वास्तविक संख्या, इसका दूसरा पार्ट होगा जो कि 1 से 12 होगा। अब जब 1 से 12 होगा तो 1 से 12 पर फलन का मान क्या होगा, x माइनस 2 होगा। तो 1 से 12 पर फलन का मान, इसलिए कि x का मान 1 से 12 कौन है, इसलिए फलन का दिया है x माइनस 2 दिया है, तो इस फलन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह c रखेंगे तो x माइनस c माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी फलन का मान क्या होगा, x माइनस 2 होगा, और इसके x के जगह पर c रख देंगे तो c माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है कि ये लिमिट और एफ ऑफ सी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेटमेंट छूटा हुआ था, यहाँ पर लिखना था चूँकि x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी के, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है वास्तविक संख्या के लिए जो 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 1 से 12 है, जो 1 से 12 है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा केस हो गया। अब हम लोग के एक और केस निकालना है इसमें, कौन सा, जब x का मान x बराबर 1 पे चेक करना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये चेक कर चुके हैं कि ये जो फलन है एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस है जब x का मान 1 से छोटा होगा। दूसरा चेक कर चुके हैं जब ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा जब x का मान 1 से 12 होगा। देखो कभी कभी हम x बोल रहे हैं, कभी कभी c बोल रहे हैं। जो ये c डिफाइन कर रहा है ये x का पार्ट है, जो c डिफाइन कर रहा है वो x का पार्ट है। यहाँ पर ये c बता रहा है कि ये x का मान, जो यहाँ पर c लिए वास्तविक संख्या वहाँ पर सिर्फ यही x है जो कि क्या है 1 से छोटा है, और सॉरी इसके पीछे वाला ये वाला c बता रहा है कि ये वो x है जो कि 1 से 12 है। तो ये 1 से 12 के लिए है, ये x का मान इसके पहले जो बताए थे वो x का मान 1 से छोटा के लिए था। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ तो पता चल गया कि 1 से 12 पे x का मान 1 से 12 पे 1 से छोटा पे क्या है, सभी वैल्यू के लिए, सभी वास्तविक संख्या के लिए फलन कंटिन्यूअस है। लेकिन हमको ये अब यहाँ पर चेक करना है कि x बराबर ये 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। सो फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए तो यहाँ पर चेक करते हैं x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पर। अब x बराबर 1 पे चेक करना है तो x बराबर 1 पे यहाँ पर फलन का मान चेंज हो रहा है। x बराबर 1 पे फलन का मान चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग को तीनों निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, RHL और फलन वैल्यू। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड टू, अब n 1 पे निकालना है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 के ऊपर माइनस लिख देते हैं। मतलब 1 के ऊपर जो माइनस लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जस्ट 1 से छोटा, जस्ट 1 से छोटा उसका मतलब होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं LHL लिमिट एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 से छोटा, तो 1 से छोटा पे यहाँ पे क्या है, 1 से छोटा पे फलन क्या है, x प्लस 2 है। 1 से छोटा पे 1 माइनस का मतलब है कि 1 से जस्ट छोटा, तो 1 से जस्ट छोटा, 1 माइनस क्या है, 1 से जस्ट छोटा है। इसमें किसके साथ मैच कर रही है, तो इसके जगह फलन का मान क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। तब इसमें फलन का मान x प्लस 2 आएगा। तो लिमिट x टेंस टू
1। अब यहाँ पर 1 माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि एक बार पता चल गया कि इसका फलन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फलन क्या आ रहा है, x प्लस 2। अब ये लिमिट का मान कैसे निकालते हैं, जहाँ पे x रहता है उसकी जगह पर हम लोग 1 लिख देते हैं। इस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 3। ठीक, वैसे ही हम लोग आर्चल लिमिट निकालते हैं। तो आर्चल लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे 1 प्लस आया, और 1 प्लस का मतलब होता है जस्ट 1 से 12, थोड़ा सा 1 से 12। तो 1 से 12 x का मान, 1 से 12 में फलन का मान कितना है, x माइनस 2 है। तो यहाँ फलन का मान क्या रख देंगे, x टेंस टू 1, यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखना है, 1 रख देना है। तो x की जगह 1 रख देंगे तो 1 माइनस 2 बराबर ये कितना आ जाएगा, -1। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फलन वैल्यू अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहले ही पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है वही बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर ही नहीं तो तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है मतलब ये क्या कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट RHL एफ ऑफ एक्स। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे होगा कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पर। तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो पहले हम लोग केस में देखे थे कि 1 से छोटा पर सभी वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस था, 1 से 12 पे सारे वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूअस था, लेकिन x = 1 पे ये फलन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, उदाहरण नंबर 11। इसमें भी क्या करना है, चेक करना है कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी फलन जो है 1 पे चेंज हो रहा है, इस फलन का मान 1 पे चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग इस फलन को सारे वास्तविक संख्या के लिए चेक करना है। तो पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं वैसे ही x का मान, मतलब जब x वास्तविक संख्या जब 1 से छोटा रहेगा उस पर चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, जब 1 से 12 रहेगा तो उस पर चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं, और उसके बाद लास्ट हम लोग चेक करने वाले हैं कि जिस पर फलन वैल्यू चेंज हो रहा है मतलब x बराबर 0 पर चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले वैसे ही शुरुआत करते हैं, एक बार पहले वास्तविक संख्या मानते हैं जो कि 1 से छोटा है। तो लिखेंगे माना कि C एक वास्तविक संख्या है जहाँ C <1 है। पहले तो 1 से छोटा पर ले लिए, जब इसको 1 से छोटा पर लिए तो अब यहाँ पे 1 से छोटा पे हम लोग क्या निकालना पर, देखो जैसे C का मान 1 से छोटा मतलब x का मान 1 से छोटा, इस पर फलन क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है, इस पर कोई फलन चेंज नहीं हो रहा है। और जब फलन मान चेंज नहीं होता है तो सिर्फ हम लोग लिमिट निकालते हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे और साथ साथ उसका फलन वैल्यू निकालेंगे। तो पहले लिमिट लिखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू C पर निकालना, तो x टेंस टू C एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर C क्या है, 1 से छोटा है, 1 पर छोटा पर फलन का मान क्या है, x + 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, x + 2 करेंगे। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, लिमिट पुट कर देंगे, तो x की जगह क्या पुट करना है, c, तो यहाँ पर c लिख देंगे c + 2। वैसे इसका फलन वैल्यू निकालते हैं, तो फलन वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है x + 2, किसके लिए, c का मान जब 1 से छोटा है तब। अब यहाँ पर x की जगह c रखना है, तो एफ ऑफ c बराबर कितना हो गया, x की जगह c रखेंगे c + 2, दोनों मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ c के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एफ ऑफ एक्स
कंटिन्यूअस है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कंटिन्यूअस है x लेस देन 1 पे, मतलब ये 1 से छोटा पर ही डिफाइन कर रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, डायरेक्ट ऐसे भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब दूसरा है हम लोग को चेक करना है किस पे, तो दूसरा हम लोग को चेक करना है x बराबर x जब वो c का मान मतलब x का मान जब 1 से 12 होगा तब, तो 1 से 12 के लिए हम लोग तो कोई एक मान लेना पड़ेगा ना जिस पर लिमिट निकालेंगे, इसीलिए हम लोग c मानते हैं। तो फिर से एक c मानेंगे कि माना कि c एक वास्तविक संख्या है जहाँ c क्या है 1 से 12 है। अब देखो जैसे ही बात करेंगे 1 से 12, तो यहाँ देखो x का मान 1 से 12 पर फलन का मान क्या दिया है x माइनस 2, तो यहाँ पे जो फलन यूज होगा क्या होगा x माइनस 2, तो यहाँ पर भी फलन क्या हो जा रहा है फिक्स हो जा रहा है, फलन का मान चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इस यहाँ पर भी क्या करेंगे लिमिट निकालेंगे और फलन वैल्यू सिर्फ निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x। अब यहाँ पर f ऑफ x का मान हम लोग को पता है कि x का मान 1 से 12 पे f ऑफ x का मान क्या है x माइनस 2 है, तो यहाँ पे फलन का मान क्या रखें, फलन की जगह x माइनस 2 रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c, फलन की जगह x माइनस 2, अब x की जगह 2 रख दो तो यहाँ पर कितना है c माइनस 2। तो यहाँ से ये फलन का मान यहाँ से ये लिमिट का मान आ गया। अब फलन का मान निकालते हैं, तो फलन का मान हम लोग पहले f ऑफ x लिख देते हैं, f ऑफ x का मान यहाँ पर क्या लिया गया x माइनस 2, 1 से 12 पर फलन का मान क्या है x माइनस 2, तो 1 से 12 पर फलन का मान x माइनस 2। अब f ऑफ c का मान निकालना है, तो x की जगह c रख दो, तो यहाँ पर भी x की जगह c, और दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर है f ऑफ c के, इसलिए f ऑफ x यहाँ पर भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, किसके लिए x का मान 1 से 12 के लिए, तो लिख सकते हैं इसलिए f ऑफ x कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है x ग्रेटर देन 1 पर, यहाँ पर लगा दो 1 पर, x ग्रेटर देन 1 पे। अब ये दो चीज़ों पर चेक हो गया। अब हम लोग तीसरा काम होता है किस पर चेक करना, जिस पर फलन वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ पर फलन वैल्यू किस पर चेंज हो रहा है 1 पे, तो हम लोग यहाँ पे 1 पे चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलो तो इसके बाद देखते हैं, फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चेक करते हैं अब x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे फलन का मान चेंज हो रहा है, तो हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब LHL, तो हम लोग इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है 1 पे, तो यहाँ पर 1 लिखता है, उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं LHL का, तो यहाँ पर आएगा f ऑफ x। 1 माइनस का मतलब होता है कि 1 से जस्ट छोटा, और 1 से छोटा किस में आएगा, ये आएगा, यही होगा ना 1 से छोटा, x का मान यहाँ पे 1 से छोटा इसमें आएगा, इसलिए यहाँ पे फलन का मान क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर फलन का मान, अब यहाँ पर जब फलन का मान पता चल जाता है तो 1 के ऊपर माइनस लिखना जरूरी नहीं रहता, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अब फलन का मान क्या हो गया x प्लस 2 हो गया। अब लिमिट कैसे निकालते हैं, जहाँ x रहता है उसके जगह पर जो लिमिट टेंड करता है उसके मान रख देता है, तो किस पर टेंड कर रहा है 1 पे, x की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। वैसे ही आर्चल लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x। अब 1 प्लस का मतलब क्या होता है कि 1 से थोड़ा बड़ा, और 1 से x का मान 1 से 12 ये वाला फलन आ रहा है, इसलिए इसमें फलन का मान क्या हो जाएगा x माइनस 2। तो लिमिट x टेंड टू 1 x माइनस 2। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, जहाँ x रहता है उसके जगह पर 1 पुट कर देंगे, इसलिए 1 टेंड कर रहा है, x का किससे टेंड कर रहा है 1 से, x की जगह 1 रख देंगे तो 1 माइनस 2, और इसका मान कितना आएगा -1। अब देख सकते हैं यही दोनों बराबर नहीं आया, तो फलन वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, फलन वैल्यू निकाल भी सकते हैं। अगर f ऑफ कितना पर हम लोग निकाल रहे हैं 1 पे, तो x बराबर 1 पे फलन का मान x बराबर 1 पे कितना है 0 है,
तो इसका भी मान अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका मान कितना है 0 है। और तीनों में से कोई बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस पर कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा तो लिख सकते हैं चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी बराबर नहीं है फलन वैल्यू के। तो कोई भी बराबर नहीं है तो हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर 1 पर। इस प्रकार से हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो आज के लिए हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही रहने दे रहे, इसलिए कि मैं भी हो सकता है अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही है, इसलिए अभी हम लोग जो यूट्यूब पर पढ़ेंगे उसी टाइम पर ये वीडियो 8 क्लास 12 क्लास का ये मैथ का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर नज़र आएगा। 8 बजे से प्रीमियम चलेगा, तो 8 बजे से इसको आप लोग देख सकते हैं 8 AM। तो इस वीडियो को आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उस पर आप लोग जाकर दे सकते हैं। थैंक यू।